नमाज का पढ़ना क्या होता है और नमाज का कायम करना क्या है, आज मुख्तसरन इख्तिसार के साथ मैं इसको भी बताने की कोशिश करूंगा। हम नमाज पढ़ते हैं या कायम करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं या तिलावत करते हैं, और तीसरी चीज़ अल्लाह ने फरमाई वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी बुलंद चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। यानी उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह का जिक्र करते रहो। जिक्र इलाही क्या है? वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और दुनिया में जो तुम करते हो अल्लाह उनको जानता है। जो कुछ भी तुम करते हो, अच्छा बुरा, जो कुछ भी तुम दुनिया में कर रहे हो, अल्लाह पत्थर की कोई मूर्ति नहीं है कि उसको लात मारो तो गिर जाए, हथौड़ा मारो तो टूट जाए, कुछ भी करते रहो तो फर्क नहीं पड़े, हैं वो आपको जवाब ना दे। तो अल्लाह को पत्थर की मूर्ति की तरह मत समझ लेना। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, तुम जो कुछ भी इस धरती पर करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है, अल्लाह उससे बाखबर है। तीन चीजें। कुरान का पढ़ना अलग चीज है। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, आप देखिएगा मस्जिदों में तरावियां होंगी, अक्सर मस्जिदों में पूरे महीने तरावी होती हैं, और आखिरी रमजान से रोजे से पहले कुरान मुकम्मल होता है। कुछ मस्जिदों में 10, 15, 20 दिन में कुरान मुकम्मल होता है, और बहुत से लोगों को, जो ऑफिस वाले होते हैं, जो ड्यूटी वाले होते हैं, जो सर्विस वाले होते हैं, जिनको पूरे महीने मस्जिद में नहीं आना है, तो वो किसी किराए के ठेकेदार को, किसी किराए के टट्टू को, किसी हाफिज को एक दिन के लिए बुक कर लेते हैं, और इशा की नमाज के बाद उससे कहते हैं तुम्हें तरावी पढ़ाना है, और सुबह सहरी से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लेना है, और हम तुम्हारे पीछे आज की रात जाग लेंगे, कुरान सुन लेंगे, और उसके बाद पूरे महीने हमें भी छुट्टी मिल जाएगी और तुम्हें भी छुट्टी मिल जाएगी। और वो बेचारा हाफिज जो किराए पर बुक होकर आता है, वो फिर कुरान पढ़ना शुरू करता है, अल्लाहु अकबर, और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन तक गाड़ी सही चलती है। उसके बाद फिर वो अपनी स्पीड जो बढ़ाता है, अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना स-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। आपको बस आखिरी वाला जुमला समझ में आएगा, या लमून तालमून, और उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। यह है कुरान का पढ़ना, और अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। एक नया मकान बनाया, कुछ लोगों को बुला लिया, साहब हमने नया मकान बनाया है, ये नई दुकान खोली है, एक पारा तुम पढ़ दो, एक पारा तुम पढ़ दो, एक पारा तुम पढ़ दो, एक पारा तुम पढ़ दो। सबके हाथ में एक एक पारा पकड़ा दिया और सबने 30 पारे पढ़ दिए, हो गई घर में बरकत। अब जिंदगी भर उसमें शैतान नहीं आएगा, चाहे उसमें कितना भी टीवी चलाओ, और तुम्हारी बीवी चाहे कितना भी ड्रामे और नौटंकी देखती रहे, सास भी कभी बहू थी, अलिफ बाबा 40 चोर, कुछ भी सुनती रहे, अब उसमें शैतान नहीं आएगा, क्योंकि आपने किराए के ठेकेदारों को बुलाकर एक दिन कुरान पढ़वा लिया है। यह है कुरान पढ़ना। कोई आदमी मर गया, उसके मरने के बाद चंद लोगों को बिठा के एक एक पारा पकड़वा दो, और पूरा कुरान जब हो जाए तो बख्श दो मरने वाले को। अब मरने वाला सीधा जन्नत में चला जाएगा, चाहे उसने दुनिया में जितनी भी शराब पी हो, जुआ खेला हो, चोरी की हो, जिना किया हो, बेईमानी की हो। इन बच्चों पर तो कंट्रोल करो, अब तो ज्यादा भीड़ नहीं रह गई है। इन रजाकार लोगों, इनसे कहो कि ये तो जाए, शोर न करो। ठीक है, वहां ले जाएं, लेकिन आवाज ना करें।
जो कुर्सियां खाली हैं वो ले जाइए, लेडीज में दे दीजिए, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं। तो वो अब सीधे जन्नत में चला जाएगा। अरे कुछ कम ज़र्फों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने एक जुर्म अजीम ये भी किया था कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद इंदिरा गांधी की समाधि पर गए और इंदिरा गांधी की समाधि पर जाने के बाद उन्होंने कुरान पढ़ा और 3-3 कुरान पढ़ के बख्शे गए। इंदिरा गांधी की समाधि पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने 3 मर्तबा कुरान पढ़ा। अब बताइए, कुरान पढ़ के इंदिरा गांधी को भी कह रहे हैं कि जन्नती हो जाएगी, उसको बख्श रहे हैं। ये ज़मीर फरोश मुसलमानों की कमी नहीं रही है, इसको कहते हैं कुरान का पढ़ना। और अल्लाह ने कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। हुक्म किसका दिया है सुनिए, तिलावत का। ओ तो लोमा ओहिया मिनल किताब, आए नबी आप उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ वही की गई। अल्लाह ने वही की गई यानी उसकी यानी कुरान की तिलावत का हुक्म दिया है। और अहले इल्म जानते हैं, उलमा जानते हैं तिलावत किसको कहते हैं। तिलावत का मतलब क्या है? तिलावत ये मसदर है और तला यतुल्लू तलवन व तिलावतन, तला यतुल्लू बाबे नसरा से आता है। तला यतुल्लू का माना अरबी जबान में होता है पीछे पीछे चलना। अरबी जबान में तला यतलू का माना होता पीछे पीछे चलना, और उसी से मुश्तक तिलावत यानी कुरान की तिलावत करो का मतलब यह है कि कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, अब इस पर अमल करो, यह है पीछे पीछे चलना। दूसरी आयत पढ़ी, उसके पीछे यानी अमल करो। तीसरी आयत पढ़ी, उस पर अमल करो। चौथी आयत पढ़ी, उस पर अमल करो। कुरान को समझो ज्यादा और पीछे पीछे चलो। और जो बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है वो खतरनाक जानवरों और दरिंदों चरिंद से महफूज रहता है। आप देख लीजिए, जंगल में देख लीजिए, एक मुर्गी अंडों पर बैठती है और जब उससे बच्चे पैदा होते हैं, निकलते हैं, तो मुर्गी जहां जाती है अपने बच्चे अपने पीछे पीछे ले जाती है। और जब कोई बिल्ली को देखती है तो वही मुर्गी पर फैलाकर अपने बच्चों को अपने अंदर समेट लेती है। जो बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं वो महफूज रहते हैं। हम और आप कुरान के पीछे पीछे चलेंगे, महफूज रहेंगे तमाम दुनिया की शर पसंद और बदकमाश कौमों के शुरूर और फितन से, उनके शर और फसाद से हम महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? हमें कुरान के पीछे पीछे चलना। अल्लाह हम सबको हज की या उम्रे की तौफीक अता फरमाए। आप जाइएगा तो अरब के अंदर एक बच्चा है ऊंटनी का। अरब उस ऊंटनी के बच्चे को तिलव कहते हैं। तिलव, हाजा तिलवन। जानते हो ये तिलव कौन सा बच्चा होता है? थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिए। मैं जानता हूं एक तो बारिश हो गई है और दूसरी फिर रात का इस वक्त 12:30 से ज्यादा हो गया, 1:45 बजने वाला है। जब बारिश हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि चलो अब हमको जल्दी टाइम दे देंगे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, लेकिन जो टाइम आपने बताया था वही टाइम बारिश होने के बाद भी दिया। तो मैंने सोचा बारिश होने का फिर फायदा क्या हुआ। हमसे कहा था 1 बजे हम आपको टाइम दे देंगे, और यहां स्टेज पे आते आते फिर सब 12 सवा 12 बजे जब टाइम मिला तो थोड़ा ही तो पहले मिल गया। तो मेरे भाइयों, फिर भी आप अभी तक जमे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। तिलव अरब में उस ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं अरब के लोग जो बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है। ऊंटनी जिस जंगल में उसका बच्चा
माँ के पीछे पीछे। वो जहां जा रही है बच्चा वहां, जिस झाड़ी में गई बच्चा वहां, जिस पहाड़ी पर गई उसका बच्चा वहां। अरब ऊंटनी के इस बच्चे को कहते हाजा तिल्व, ये तिल्व है, यानी अपने माँ के नक्शे कदम पे चलने वाला, अपने माँ के पीछे पीछे चलने वाला। अरब इस बच्चे को क्या कहते हैं? तिल्व, अपने माँ की फर्मा बरदारी करने वाला, अपने माँ के कदम पर चलने वाला, अपने माँ के नक्शे पा पे चलने वाला, अपने माँ के नक्शे कदम पे चलने वाला। उस बच्चे को अरब क्या कहते हैं? तिल्व। उसी तिल्व से बना है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और वो खतरनाक जानवर शेर और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान की तिलावत करोगे तो दुनिया की सारी कौमों के शर से और उनके फितने से महफूज रहोगे। हम तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। जैसे वो तिल्व है, उसी तिल्व से बना है तिलावत, यानी तिलावत करने वाला भी महफूज रहता है दुनिया के फितनों से। इसका एक मतलब यह हुआ कि आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम तिलावत नहीं करते हैं। मफहूम मुखालिफ निकालना सीखिए। उसूल फ़िक़ह की किताबों में भरा पड़ा है, उल्टा मफहूम निकालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने कहा तिलावत करो, ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है। हम तिलावत करेंगे तो महफूज रहेंगे। आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम तिलावत नहीं करते। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बैठ गए, ओ मैंने कुरान पढ़ा रमजान में, कितना? अरे मैंने 10 कुरान पढ़े, 5 हो गए। अरे आज मेरी बेटी का 5वां कुरान चल रहा है, 6ठा चल रहा है, 8वां चल रहा है। हम एक महीने रमजान में 4 कुरान पढ़ते हैं, 5 कुरान पढ़ते हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, अल्लाह ने तिलावत के लिए कहा है। तिलावत करो, तिलावत करो। आज देख लीजिए, इमाम साहब जब रमजान के अंदर दुआए कुनूत पढ़ाते हैं ना, तरावी के बाद कुनूत पढ़ते हैं ना, तरावी आप पढ़ते होंगे रमजान में, तो हाथ उठाकर आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पीछे इमाम साहब कहते हैं अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, आप कह रहे हैं आमीन। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत। आप सब में आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पूरी दुआ में आप आमीन कहते हो। इस पूरी दुआ में ऐसी चीजें भी मौजूद है जहां आमीन नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप उस पर भी आमीन कहते हो, आप उस पर भी आमीन कहते हो। क्यों? इसलिए कि हम अरबी से वाकिफ नहीं है, हम जानते नहीं है कि कहाँ आमीन कहना चाहिए और कहाँ नहीं कहना चाहिए। मेरे भाइयों, यही हाल कुरान के पढ़ने का है। हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि कुरान कहाँ हमें जाने का हुक्म दे रहा है, कहाँ जाने से रोक रहा है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कुरान ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, कुरान ने तिलावत करने के लिए कहा है। कुरान ने तिलावत करने, सऊदी अरब में जब आप जाएंगे, उम्रा करेंगे, रमज़ान के महीने में देखिए इमाम हरम तिलावत कर रहे होते हैं, और जब आयाते जहन्नम पर पहुंचते हैं तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं। और आप देखिए खाने काबा के अंदर कितने लोग रोते हैं। वो सब अरबी लोग होते हैं जो रोते हैं इसलिए कि वो अरबी में कुरान की आयतों का माना समझ रहे हैं, जहन्नमी आयात जहन्नम का माना समझ रहे हैं, अजाब जहन्नम के अजाब का जिक्र हो रहा है इसलिए वो समझ रहे हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। मेरे भाइयों बताओ, यहाँ इमाम पूरा कुरान पढ़ाता है, रमजान में तरावी में पूरे महीने तरावी पढ़ाता है, बताओ तरावी पढ़ते वक्त कौन सा मुसलमान रोता है? हमारी मस्जिदों में पूरे महीने तरावी होती है, बताओ कितने मुसलमान कुरान की तरावी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कितने लोग रोते हैं? नहीं रोते। इसलिए नहीं रोते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है आयात जहन्नम कहाँ है, आयात अजाब कहाँ है? जब हमें मालूम ही नहीं है तो हम रोते नहीं हैं, और जब रोते नहीं है तो इसलिए हमारी नमाजें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती, हमें मालूम ही नहीं। मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। मैंने कहा था इख्तिसार के साथ बताऊंगा, आप समझ गए होंगे कुरान पढ़ना क्या होता है और कुरान की तिलावत क्या होती है। कुरान पढ़ना ये होता है, लेके बैठ गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पढ़ लीजिए, 2 पारा पढ़ के हट जाइए, फिर 1 घंटे बाद फिर पढ़िए, और एक दिन में 10 पारे पढ़े, दूसरे दिन में फिर पढ़े, तीसरे दिन में फिर पढ़े, पूरे महीने
3 दिन में पूरा कुरान पढ़ तो लिया आपने, पूरे महीने में 10 कुरान पढ़ तो लिया आपने, लेकिन माफ कीजिएगा पढ़ा है आपने, तिलावत नहीं किया आपने, तिलावत नहीं किया। और तिलावत करने वाले लोग कौन होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने रब्बुल आलमीन क्यों कहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब के माना पालने वाला है, वो सारी कायनात को पालता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो इंसानों को भी पालता है, हैवानों को भी पालता है, दोस्तों को भी देता है, दुश्मनों को भी देता है, मुसलमानों को भी पालता और काफिरों को भी पालता है। उसकी नज़र में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी नियामतों से गैर मुस्लिमों को फायदा ना पहुंचाओ, मुसलमानों को दे, ऐसा नहीं। परवरिश का मतलब सबकी। ये सूरज निकलता है तो इसकी रोशनी सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलती है, हिंदुओं के खेत में भी जाती है, सिखों के खेत में भी जाती है, ईसाइयों के और यहूदियों के खेत में भी जाती है। आसमान से जब बारिश होती है तो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों सबके खेत से अनाज पैदा होता है। वो खिलाता है तो सबको खिलाता है। ये चीज तो हमें ये बतला रही है कि इंसानियत के नाते किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह की नजर में जुल्म, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता तो हमें भी नहीं करनी चाहिए, हमें भी मदद करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। हम ये सबक मिलता है। अब जो कुरान की तिलावत करेगा वो सोचेगा कि रब्बुल आलमीन का माना क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बूढ़े मजूसी को अपने दस्तरखान पे खाना खिलाया, बैठो खाना खाओ, और जैसे ही उसने लुकमा उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से शुरू करता हूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने का लुकमा पकड़ा, है वो रख 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 दस्तरखान पे रख, ये लुकमा, ये खाना मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने दिया है, इस पर नाम मेरे अल्लाह का लिया जाएगा, आग का नाम लेते हो? उसने कहा मैं तो आग की पूजा करता हूं, मेरा खुदा तो आग है, मैं आग का नाम लेके खाऊंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो जाओ आग से मांग लो, ये खाना मेरे रब ने दिया है, हम तुम्हें नहीं देंगे, अगर खाना है तो मेरे खुदा का नाम लो। छोड़ दिया, बुढ़ा चला गया। अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल को भेज दिया, जिब्राइल को, जाओ उस बूढ़े को पकड़ के लाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा उस बूढ़े को खिलाओ खाना। उस बूढ़े को पकड़ के लाए इब्राहिम, कहा बाबा खा लो। उसने कहा ये क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खा लो। उसने कहा आग का नाम लूंगा। अरे जिसका नाम लेना चाहो ले लो। अचानक बदल कैसे गए हो? हाय इब्राहिम, अचानक कैसे चेंजिंग आ गई? अभी तो मुझे भगा दिया, अब कह रहे हो कि जिसका नाम लेना चाहो ले लो, लेकिन खाना खा लो। फरमाया ए बुजुर्ग, आए मजूसी, आए बूढ़े, जब तू यहां से गया तो मेरे रब ने मुझे जिब्राइल को भेजकर बताया उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। आए इब्राहिम, 90 साल में उस बूढ़े ने कभी मेरा नाम नहीं लिया। आए इब्राहिम, 90 साल तक उस बूढ़े ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं फिर भी उसको खिलाता रहा, फिर भी उसको पिलाता रहा, फिर भी उसको देता रहा। जब मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा, जब मुझे बुरा नहीं लगा, आज वो तुम्हारे दस्तरखान से भूखा उठ गया, मुझे बुरा लगा। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, जब मुझे एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज है? जाओ उस बूढ़े को पकड़ के लाओ, वो बूढ़ा किसी का भी नाम ले खाने दो। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई बूढ़ा, कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन का माना समझ में आता है कि देखिए उस बूढ़े ने कहा अच्छा इतना मेहरबान है तुम्हारा रब? तो कहा इब्राहिम मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो, उसके बाद खाना खाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कुरान की तिलावत करेगा वो समझेगा अल्लाह ने रब्बुल आलमीन क्यों कहा, और रहमान रहीम क्यों कहा। रहमान का मतलब भी बहुत रहम करने वाला, और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला। जब रहमान कह दिया था तो फिर रहीम कहने की जरूरत क्या थी? जब रहमान का माना बहुत रहम करने वाला तो हो गई थी बात। जब रहमान का मतलब बहुत रहम करने वाला तो रहीम फिर क्यों पेश किया? और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला, क्या तर्जमा करोगे? और रहमान रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, बहुत ही बड़ा मेहरबान है। दोनों का माना तो एक है, तो जब रहमान कह दिया तो रहीम की जरूरत क्या है? सोचोगे, इसी को कहते हैं तिलावत, यानी कुरान के पीछे पीछे चलो। रहमान
में और रहीम में क्या फर्क है, रहमान किस रहमत को कहते हैं और रहीम किस रहमत को कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें सोचने की हैं। इसलिए कुरान को पढ़ने से निकलिए और कुरान की तिलावत की तरफ आइए। अपने घरों में तिलावत कीजिए, अपने बेटों से भी करवाइए, बेटियों से भी करवाइए, बीवी से भी करवाइए, बच्चों को भी कुरान की तिलावत का हुक्म दीजिए। हम तो ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कठमुल्ला ने कह दिया है तुम्हारे घर में जादू का असर है, 40 दिन सूरह बकरा पढ़ी जाएगी। अब ना हम पढ़ रहे हैं, ना हमारी बीवी पढ़ रही है, ना बेटी ना बेटा। अब हमने मस्जिद के हाफिज जी को बुला लिया, हाफिज जी रोज़ाना जोहर के बाद आया करना और हमारे घर में सूरह बकरा की तिलावत करना, 40 दिन सूरह बकरा की तिलावत करो। हम 40 दिन के बाद इंशाअल्लाह तुम्हें मेहनत मजदूरी और तुम्हारी मेहनत का हम ज़रूर इंशाअल्लाह सिला देंगे, तुम्हें हम नवाजेंगे तुम्हें इनाम से। और हम मस्जिद के हाफिज जी को बुला के पढ़वा रहे, तेरे घर में सब मर गए थे पढ़ने वाले। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, आज 40 दिन हमें अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने घर से शैतानी असरात को दूर करने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है कुरान पढ़ने का। हम मस्जिद के इमाम को या किसी हाफिज को ढूंढ के लाते हैं और 40 दिन अपने घर में कुरान पढ़वाते हैं और 20 दिन के बाद पता चलता है हाफिज भी गायब, घरवाली भी गायब, बीच में लेके भाग गया। और तिजोरी खोल के देखी तो सोना चांदी भी गायब। कोई बड़ी बात है? पाकिस्तान से जब सीमा हैदर आ सकती है 4-4 बच्चों को लेकर, तो हम कहां पड़े हैं? कैसे भरोसा कर लेते हो? ना हाफिजों पर भरोसा करने की जरूरत है, ना मौलवियों पर। शैतान सबके साथ लगा होता है। कैसे तुम फरिश्ता समझ लेते हो? अपनी जवान बेटियों को बिठाल देते हो, कहते हैं वो झूम रही हूं, और ये कठमुल्ला कह रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। अबे उसके ऊपर असर नहीं, तेरी खोपड़ी पर असर है, बेटी पर नहीं, उस मौलवी पर असर है। भोपाल में एक बार ऐसा मंजर आ गया था मेरे सामने। लोगों ने कहा करो मौलाना, हमने कहा अरे भैया मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं, इसके लोग अलग होते हैं। कहने लगे मौलाना देख तो लीजिए चल के। हम लोग देखा तो बाल खुले हो, हमने ये क्या कर रही है? कहा मौलाना यही तो हाल है, हम बर्बाद हो गए, लुट गए, इलाज कराते कराते परेशान। अब वो लड़की कह रही है ये क्या करेगा कल का लौंडा। हमने उस वक्त हमारी उम्र कम थी, 15 साल पहले की बात। ये क्या करेगा कल का छोकरा। हमने, और हकीकत में हम कुछ करना जानते वानते नहीं थे। हमने कहा भैया बाहर निकले, हमने उसके बाप से कहा किसी और को ढूंढो, हमारे बस की बात नहीं, हम चल रहे। अरे मौलाना कुछ, हमने कहा सुनो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, लड़की के सामने हमने कहा। और हमें मालूम नहीं था हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमने धूल में लाठी मारी। उसकी लड़की के सामने मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी को, उसकी लड़की के सामने नहीं कहा, अलग कहा। मैंने कहा सुनो तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो नौटंकी लग रही। क्या है? बर्बाद हो गए, बोला था इलाज कराते कराते आप नौटंकी कह रहे हो। हमने कहा सुनो हमें ऐसा लगता कहीं प्यार व्यार का चक्कर है, तुम्हारी लड़की किसी स्कूल में जाती है। कहाँ? हमने कहा बस। बोला क्यों? हमने कहा वहां किसी लड़के से प्यार है इसको। इतनी जोर से हंसने की जरूरत नहीं है भाई। वहां किसी लड़के से प्यार है इसको, और उसकी शादी आप लोग उसके साथ होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि या तो मजहब का मामला होगा या बिरादरी का कोई मसला होगा, कोई मैटर है, और आप लोग होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये नौटंकी कर रही। अक्सर लड़कियां यही करती हैं। जो लोग अपने बेटियों से, बेटों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी लड़कियों से परेशान हैं, तो जरा मौलाना जर्जीस की बात भी मान कर देख लेना। मैं आपको सही बतला रहा हूं, ये अक्सर प्यार मोहब्बत का। मौलवी आपको बेवकूफ बनाएगा। मौलवी क्या कहेगा मालूम है? जिन्नात का असर है। क्यों? अरे खूबसूरत लड़कियों पर जिन्नात आते हैं, जिन्नात उनसे शादी करना चाहते हैं। अबे मौलवी तेरी खोपड़ी में क्या भैंस का गोबर भरा है? सिर्फ मुसलमानों की लड़कियां ही खूबसूरत हैं? ये ताजमहल घूमने के लिए जितनी अंग्रेज औरतें आती हैं,
स्कर्ट पहनते हुए, बाल खुले हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, और फिल्मी दुनिया में जितनी हीरोइन है इनके ऊपर तो कभी कोई जिन्नात नहीं आया है। सिर्फ ये सारी खूबसूरती मुसलमान लड़कियों के ऊपर है। हमें बेवकूफ़ समझते हो? ऐसे मौलवी बेचारे जिस स्कूल से पढ़ते हैं ना, हम उस स्कूल के हेड मास्टर रह चुके हैं। ये हमें बेवकूफ़ बनाते, खूबसूरत है इसलिए इनके ऊपर जिन्नात आ जाते हैं। खूबसूरत लड़कियां सिर्फ मुसलमानों के घरों में, गैर मुस्लिमों के घरों में नहीं है, अंग्रेजों में नहीं है। ये घूमने आती हैं दिल्ली, बंबई का ताज होटल, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार है, दिल्ली का लाल किला, ये सब जो घूमने आ रही हैं, इन औरतों के ऊपर तो हमने कभी नहीं देखा कोई जिन्नात हो। हमारी लड़कियां ही लगता है जन्नत से उतारी हुई हूर हैं, इसलिए आ जाते हैं उनके ऊपर जिन्नात। तो हमने उस लड़की के सामने कहा चलो अभी देखो, तजर्बा करके देखता हूं, हो सकता है देखें। तो बाबू लड़की कहते ओ ये आया है कल का छोकरा, ये क्या दूर करेगा, हट। हमने कहा अरे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा वाला है। देखिए अब हमने उसके सामने नौटंकी की। मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है। हमने कहा तेल लाओ, 1 किलो सरसों का तेल मंगाया, कढ़ाई पे रखा, उस लड़की के सामने स्टोव जलवाया। पहले स्टोव चलते थे, गैस चूल्हे तो अब आए हैं। स्टोव जलवाया और कढ़ाई में तेल जब खौलने लगा, उबलने लगा, फेना देने लगा, तब मैंने लड़की के भाइयों से कहा कि अपनी बहन के हाथ पैर पकड़ो। क्यों पकड़ो? कस के उन लोगों ने पकड़ा और मैंने वो खौलता हुआ तेल कटोरी में लेकर चिमटे से पकड़ के मैंने कहा इसका चेहरा इधर लाओ, इसके कान में ये डालूंगा खौलता हुआ तेल। बोले क्यों? मैंने कहा वो शैतान जो इसके अंदर घुसा हुआ है, जो जिन्नात, वो कान के रास्ते से ही बाहर निकलेगा। जब कान में डालेंगे तो इस कान से या नाक से या आंख से बाहर निकलेगा। ये तेल खौलता हुआ कान में डाला जाना जरूर, पकड़ो जल्दी ठंडा हो जाएगा। खौलता हुआ तेल जो मैं लेके आगे बढ़ा, और जब उस लड़की ने देख लिया बचने का कोई रास्ता नहीं, तो कहती है हट, हमें कुछ नहीं हुआ, हट हट। कैसा मौलवी हमारे कान फाड़ने आ गया, हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाह। अरे हमें कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा सच बताइए कब से ये हरकत कर रही है? तब उसने कहा 2 साल से। और बात वही निकली, एक क्रिश्चियन लड़का था, एक ईसाई लड़का था जिससे वो प्यार करती थी। उसने कहा मेरे बाप वहां शादी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हमने ये ड्रामा करना शुरू किया ताकि ये मान जाए। नौटंकियां अपने घरों से शुरू हो रही हैं। हम समझते हैं नहीं, बहुत भरोसा है हमें अपने घर की बेटियों पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 95% नौटंकी और ड्रामेबाजी और 5% होता भी है तो अल्लाह के रसूल ने उसका इलाज बताया है। सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, चारों कुल पढ़िए, मुअव्वज़तैन खास तौर पे पढ़िए, दम करिए हैं। आपने उसका इलाज भी बताया है, आपने उसका तरीका भी बताया है। और अफसोस कि हमारे पास एक माहिर हकीम है, एक माहिर डॉक्टर है, एक एक्सपर्ट हकीम है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो हमें इलाज बतला रहा है जादू और टोने का। लेकिन आज हम इन कठमुल्लाओं के पीछे पड़े हुए हैं। लौबान जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, लाल काला धागे से नापते हैं ऊपर से नीचे तक, थोड़ी देर के बाद वो धागा छोटा हो जाता है, फिर नापा, फिर वो बड़ा हो गया, तो देखो इसके ऊपर जादू का असर है। ये हमारे सामने जरा डोरा नाप के देखो, हम बताते हैं कि कैसे छोटा होता है और कैसे बड़ा होता है। और मुझे उन लोगों ने बताया जो ये सब करते थे और जिन्होंने तौबा कर ली, जिन्होंने तौबा कर ली और कहा कि अब हम ये गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया मौलाना ये डोरा छोटा कैसे होता है और बड़ा कैसे होता है, उन्होंने बताया। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में कुरान की तिलावत हो, दिन भर में 24 घंटे में 100 मरतबा ये दुआ पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दिन भर में 100 मरतबा ये वजीफा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह,
लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। उस शख्स को कभी जादू और टोने का असर नहीं होगा, उसके ऊपर कभी जादू का असर नहीं होगा, कभी शैतान उसके ऊपर गालिब नहीं आ सकता है। पढ़िए, हम आपको दुआएं बतला रहे हैं और आप भरोसा करते हैं कटमुल्लाओं के ऊपर। अब 100 मरतबा पढ़ना है, अब आप उसको चाहे जैसा बना लो। हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ना शुरू कर दो, 5 नमाजों में हो गया। वो 100 मरतबा पढ़ना, 20 हर नमाज के बाद 20 मरतबा पढ़ना शुरू कर दीजिए, 5 नमाजों में 100 मरतबा हो गया। या फजर के बाद बैठ जाइए मस्जिद में और 100 मरतबा एक ही बार में पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप मस्जिद से बाहर निकल आइए, हो गया 100 मरतबा। आपको 100 मरतबा पढ़ना है, चाहे आप 5 नमाजों में 20-20 मरतबा पढ़ लें, चाहे आप एक ही नमाज में 100 बार पढ़ लें, चाहे आप सुबह 50 बार पढ़ लें, शाम को 50 बार पढ़ लें। आप उसको बांट भी सकते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। आपको 24 घंटे में दिनों रात में 100 मरतबा पढ़ना है। आप अपनी सहूलत के एतबार से सोच लें और पढ़ लें, आपके ऊपर शैतानी असर, जादू और टोने का असर नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। पढ़िए बुखारी किताबुद्दाअवात, किताबुज़्ज़िक्र व दाअवात। मेरे भाइयों, आपको बुखारी के अंदर ये रिवायत मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल हमें दुआएं बतला रहे हैं और हम कटमुल्लाओं के पीछे भाग रहे हैं।